ओम शांति। मम्मा की मुरलियाँ सुन रहे थे। उसमें पिछली मुरली का यह दूसरा भाग है जो मुक्ति जीवन मुक्ति के टॉपिक पर है। सब कहते हैं स्वर्ग की दुनिया में जब यहाँ हम जीवन मुक्त हैं तो यह भी सभी बातें समझनी है। ऐसे नहीं कि मुक्ति जीवन मुक्ति एक ही बात है, गति सदगति एक ही बात है। मुक्ति माना मुक्त यानी पाठ से ही मुक्त, और जीवन मुक्ति माना जीवन में दुख से मुक्त। तो फर्क है ना। वह शरीर से यानी पार्ट ही नहीं है, पार्ट से ही मुक्त है, और वह जीवन में दुख से मुक्त, उसको कहेंगे जीवन मुक्त। और फिर जीवन बंध, जीवन बंध माना दुर्गति। जीवन हमारी बंधन में है, मतलब जीवन बंध अवस्था, जीवन हमारी बंधन में है, कर्म के चक्कर में चलती है। अभी देखो, कर्म के बंधन के चक्कर में है ना, तो यह सभी चीजों को अच्छी तरह से समझना है। यह हिसाब है सारा संसार का, हमारे सारे चक्र का, जिसको जानना है। बाप कहते हैं अभी देखो तुम्हारा कौन सा अभी स्टेज आने का है। अभी तो सभी को गति में जाने का है, गति में बताया जैसे परम धाम में, यानी मुक्त होना है। अभी तो सबका पार्ट पूरा होता है, सदगति दुर्गति अभी सब पूरा हुआ। अभी तुमको मुक्त होना है, अर्थात अभी जाना है अपने उस धाम जहां से नंगे आए थे। कहते हैं ना नंगे आए थे, कहते हैं ना नंगे आए और नंगे जाना है। यानी आत्मा कहां से आई, मतलब आत्मा को शरीर नहीं है, इसलिए नंगा शब्द यूज करते हैं कि आत्मा नंगी है। तो जाना है यानी आत्मा कहां से आई, पहले शरीर नहीं था, तो जब आई थी जैसे शरीर नहीं था, वह हो करके जाना है। इसलिए कहते हैं इससे डिटैच हो जाओ, यह देह सहित देह के सर्व संबंधों से डिटैच हो जाओ। क्योंकि यह अभी शरीर तुम्हारे ये 5 विकारों के हिसाब से बने हुए हैं ना, अभी तो इससे डिटैच हो जाओ। फिर डिटैच हो करके फिर जो तुम शरीर लेंगे ना, वह तुमको फिर सदा सुख के शरीर मिलेंगे। इसलिए बाप कहते हैं अभी जैसे नंगे आए थे वैसे नंगे जाना है, यानी प्लेन आत्मा होकर जाना है। इसलिए अपना देह सहित देह के सारे संबंध से अपनी बुद्धि हटाओ, यह है उसका फरमान। इसलिए बाप कहते हैं अभी इसी फरमान को समझ करके अभी उसका पुरुषार्थ रखें, तो अभी हमारा पुरुषार्थ जिसको कहा गया है गीता में कि अशरीरी हो जाओ, तो गीता में भी अक्षर है कि अशरीरी हो जाओ। अशरीर का मतलब है तू असल में आत्मा शरीर धारण करने वाली है। पहले पहले तो तुम अशरीरी थे ना, यानी शरीर नहीं था, पीछे शरीर लिया, तो अभी फिर से अशरीरी हो जा, यानी शरीर से डिटैच हो जा। तुम पहले से ही डिटैच हो जाएंगे तो तेरी बुद्धि शरीर से निकल जाएगी, निकल जा करके अशरीरी अवस्था में रहेगी। तो फिर अंत मते सो गति, ऐसी अवस्था को जाकर के पाएंगे। कहा भी जाता है ना अंत मते सो गते, तो अभी बुद्धि भी तू वहां लगा अंत मति सो गति की, कि मैं प्लेन था यानी मैं आत्मा, अभी मुझे फिर प्लेन हो करके जाना है, अर्थात इस शरीर से डिटैच। तो अपनी आसक्ति इस शरीर से इन सब से निकाल, कहा ना इसमें ममत्व निकाल, अपने को अशरीरी समझ। यह मामा काका चाचा बाबा, यह देह के संबंध से भी बुद्धि हटा, यह सबसे बुद्धि हटा करके मन को मेरे में लगा। क्यों कहा मन मना भव है ना गीता का, मन मना भव तो मध्याजी भव, अर्थात निरंतर मन को मेरे में लगाने से तुम फिर जाकर के ऐसा जो शरीर है जो सुख का है ना, वह प्राप्त करेंगे। तो यह सभी हिसाब बैठ करके अभी तुम शरीर भी सुख का कैसे लो, वह तभी लेंगे जब अभी शरीर से डिटैच हो जाएंगे। ठीक है, शरीर से डिटैच होने की बात चल रही है यहाँ पर, गीता का भी यहाँ पर संदर्भ दिया हुआ है। इस शरीर से डिटैच हो जाओ
तो फिर तुमको शरीर पीछे जो मिलेगा ना वह सुख का मिलेगा, क्योंकि यह दुख के बंधन से तेरी बुद्धि निकल जाएगी। तो यह सभी बैठ करके नॉलेज बाप समझाते हैं कि अभी तुम्हारा क्या स्टेज है। तो इन्हीं सभी बातों को भी अच्छी तरह से समझना है। यह समझने की नॉलेज है, जिसको समझना है बाद में किसी को कहना नहीं। ऐसे भी देखो, बहुत यहाँ कहते हैं भी हैं कि कभी भी किसी को ऐसे मत कहो कि हाँ भाई यह भक्ति मत करो। बाबा बहुत बार कहते हैं ना कि किसी को भक्ति मना करनी नहीं है, ऐसा कभी किसी को नहीं कहना। ऐसे भी ना हो कि भक्ति भी छोड़ दे, ज्ञान भी न ले सके, वह तो नास्तिक हो जाएगा। तो किसको नास्तिक थोड़े ही बनाना है, नहीं। नास्तिक से तो भगत अच्छा, परंतु फिर भी कहा हुआ है ना, भक्ति से ज्ञान श्रेष्ठ है। परंतु किसी को ऐसा नहीं कहना है कि तुम भक्ति ना करो, क्योंकि बुरी बात के लिए किसी को रोक सकते हैं कि यह क्रोध मत करो, विकार में मत जाओ, वह तो बुरी बात है ना। तो बुरी बात के लिए हम छुड़ा सकते हैं, बाकी अच्छी बात क्यों छुड़ाएं। मतलब मम्मा कहती हैं भक्ति करते हैं वो भी अच्छा ही है। जब समझ आ जाएगी ना अपने आप इस अच्छाई से, फिर ये अच्छाई है, श्रेष्ठ है, उसको पकड़ेंगे, मतलब भक्ति से फिर ज्ञान लेंगे। तो अभी छोटे बच्चे जो है ना, छोटे बचपन की जो है ना, वह अपने आप छूट जाएंगे। बच्चा होता है ना, छोटेपन में खिलौनों से खेलेगा, पर जब समझ आती जाएगी तो वह छोटेपन के खेल पाल अपने आप छूट जाएगा। तो हमारे में भी ज्ञान नहीं था, तो हमारे में भी यह छोटापन था। हम वही ठाकुर खिलौने आदि भगवान को ले करके उसको कपड़ा पहनाना, खिलाना, ये करना, जैसे बच्चियां होती है ना, गुड़ियों का खेल करते हैं। तो जैसे ज्ञान नहीं था तो यह था। अभी समझ में आई है तो हम कहते हैं हम खुद चैतन्य में प्रैक्टिकल में देवता बने ना। अभी खाली यह थोड़े ही है कि उनका बूत लेकर के उनको बैठ करके उनकी पूजा करे। वो तो जैसे गुड़ियों का खेल हो गया, उसको कहते हैं आइडल परस्त। अंग्रेजी में भी कहते हैं तो कहते हैं आइडल परस्त। प्रैक्टिकल में तुम देवता बनो तो यह है कि जब वह स्टेज बने ना तो वो सब अपने आप छूट जाएगी। बाकी किसी को भी कहना नहीं है कि यह ना करो। एक सिंपल पॉइंट के ऊपर मम्मा विस्तार से समझा रही है। बाबा मुरली में एक पॉइंट कहते हैं कि किसी को भक्ति छोड़ने के लिए नहीं कहना है। मम्मा उसका विस्तार करके कि क्यों उनको भक्ति छोड़ने के लिए नहीं कहना है, उसका पूरा विस्तार करके मम्मा समझा रही है। फिर भी अच्छा जाकर के कोई बुराई काम करे तो इससे तो अच्छा है ना कि फिर भी भगवान का किसी ना किसी तरीके से उल्टा की सीधा फिर भी कुछ ना कुछ उसका बैठ करके करता है ना। तो नास्तिक से तो अच्छा है ना भाई, बुरा काम करने से तो अच्छा है ना। इसलिए कभी भी किसी को ऐसा नहीं कहना है कि भक्ति छोड़ो, इससे तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कहना है। नहीं, हम कहते हैं ऐसा कभी भी समझाने में यह बहुत समझाया जाता है कि कभी भी किसी को भक्ति छुड़ानी नहीं है, तब तक वह अपने आप समझ में आए। जब आएगा ना तभी हमारा वह छोटेपन की बातें जो है ना वह अपने आप ही छूट जाएगी, क्योंकि समझ आ गई है ना कि अभी हमको कौन सा कर्म करना है। हमारा कर्म है अपने जीवन को बनाना, दूसरे के जीवन को बनाना। हाँ, वही टाइम हम किसके जीवन को बनाएं, चैतन्य में उसको प्रैक्टिकल देवता बनाएं, तो वह श्रेष्ठ काम है ना। तो वह जब समझ आएगी तो अपने आप आ जाएगी ना। बाकी किससे वह छुड़ाना, बेचारा वह भी काम ना करे कर सके और वह भी छोड़ देवे तो नास्तिक हो जाएगा ना। इसलिए कभी भी किसी से ऐसा नहीं छुड़ाना है। हाँ, बाकी भी विकारों के लिए तो कहेंगे ना भाई यह भी गंध है, इससे तुम्हारा विकर्म बनेगा, इसको छोड़ो। बाकी भक्ति के लिए किसको नहीं कहेंगे कि छोड़ो। वो तो जितना जितना ज्ञान की पराकाष्ठा बढ़ती जाएगी ना तो अपने आप जो कुछ छोटेपन के हैं
वह अपने आप छूटता जाएगा। ऐसे बच्चे का छोटापन जितना जितना समझ में आता जाएगा, उतना छोटापन अपने आप छूटता जाता है। तो यह भी सारी चीजें समझने की है कि इसलिए यह भी सब बातें अपने पास रखनी है। अभी यह तो सब हुआ ज्ञान, जो बुद्धि में रख करके अपने ज्ञान से अपने को कैसे ऊंचा रखना है और अपने कर्मों को कैसे अच्छा बनाना है। लेकिन फिर अपनी धारणाएं भी तो अच्छी करने की है ना। ऐसे नहीं है कि खाली हमको पंडित बनना है, खाली दूसरों को बैठ के कहने का है, नहीं। हमको यह तो अपनी प्रैक्टिकल जीवन के ऊपर भी अटेंशन देना है। तो हमारी धारणाएं भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारे कर्म भी बहुत अच्छे होने चाहिए। हम कहते हैं हम 5 विकारों को जीतते हैं। अभी बाप आया है और हमको आकर के 5 विकार यानी माया के ऊपर जीत पहनाते हैं ना। तो माया माना विकारी। माया कोई शरीर तो नहीं है ना। माया कोई इन आंखों से जो देखते हैं यह धन संपत्ति, उसको माया नहीं कहेंगे। माया माना विकार। धन संपत्ति तो देवताओं के पास भी थी, परंतु विकार नहीं थे, तो उसका मानो उनके पास माया नहीं थी। माया माना ऐसा नहीं कि उनके धन संपत्ति नहीं थी तो उसकी माना धन संपत्ति को माया नहीं कहेंगे। तो उन्हीं बातों को समझाना है। तो हमको छोड़ना है विकारों को, फिर उन्हीं विकारों पर अटेंशन होना चाहिए कि हमारे में कोई ऐसा भूत तो नहीं है। यह भूत है ना, अभी इन भूतों को निकालना है। अभी देखो काम, वह भी इतनी बड़ी बात नहीं है। वह तो ब्रह्मचर्य का तो बहुत लोग पालन करते हैं, ऐसे भी करते हैं, भले यहाँ ज्ञान में नहीं आते हैं। बहुत है जो ब्रह्मचारी रहते हैं। वह तो गांधी जी का भी एम था। बहुत अभी है जो गांधी जी के मानने वाले हैं, वो ब्रह्मचारी रहते हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर हमारे से मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं हम गांधी के समय से ब्रह्मचारी हैं। तो ऐसे तो बहुत है जो अपने को ब्रह्मचारी कहते हैं। तो यह भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन साथ साथ दूसरे भी विकारों के ऊपर अटेंशन तो देना है ना। तो देखो क्रोध, अभी यह भी बहुत भारी भूत है ना। अभी क्रोध, यह भी तो देखो हम अपना भी हानि करते हैं, अपना भी जी जलता है, दूसरों का भी जलाते हैं, होता है ना ऐसे। तो यह है एक दो को दुख देना। तो एक दुख होता है लाठी मारना, किसका खून करना कर्म से, परंतु यह कुवचन किसी को बोलेंगे या कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा करेंगे तो वह भी हमने जैसे किसी के ऊपर, जैसे वह हाथ से लाठी मारनी है या मुख से लाठी मारनी है, तो यह भी तो विकर्म हो गया ना। तो हमको अपने वचनों के ऊपर, बोल के ऊपर भी अटेंशन देना है कि हमारा बोल किसी को कोई दुख तो नहीं देता है। तो एक है हाथ से, भाई मैंने मारा थोड़ी, मैंने खून थोड़ी किया, मैंने कोई पाप थोड़ी किया, परंतु यह जो वचन से, जबान से मारा, किसी को दुख दिया, तो यह भी तो दुख हो गया ना। तो दुख हो गया ना, तो इसका भी हमारे ऊपर पाप चढ़ा। इसलिए हमको किसी को ऐसा वचन नहीं बोलना है जिससे किसको दुख हो। अपनी तरफ से अपने को कोशिश में रखना है। हाँ, कोई बेसमझी से किसी में दुख है तो बात है, समझो, वह दूसरी बात है। लेकिन हम जिसको कहें तो क्रोध में आकर के हम उसमें कुवचन बोलें, वह तो बात नहीं होनी चाहिए ना। और भले कोई हमारे ऊपर कोई भी अपकार करे, लेकिन हमको अपकारी के ऊपर उपकार करना है। हमारा काम क्या है? कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। यह कहावत बहुत कॉमन है कि कर भला तो हो भला। हम किसका भला करेंगे तो हमारा भला होगा, इसमें हमारा क्या बिगड़ेगा। इसलिए ऐसा अपकारी के ऊपर उपकार करना, यह धारणा होनी चाहिए। और किसी के प्रति भी हमको कोई कुवचन या कोई भी ऐसा बात बोलना नहीं है। हम इस जबान के ऊपर
बहुत अटेंशन से जो भी वचन कहना है वह बहुत सरल रखना चाहिए। ऐसा कोई नहीं कि कम ज्यादा, ऐसा कोई नहीं कि कम ज्यादा जैसे आवे वह बोल देवे। उससे कोई दूसरे को नुकसान हो जाए तो देखो उसके नुकसान का हमारे ऊपर भी बोझ लगेगा। जैसे हम कहते हैं कि फायदा भी हमको मिलता है, कोई की अच्छी सर्विस करते हैं तो भाई उसका फायदा मिलता है, कोई डिस सर्विस करेंगे, किसको हानि पहुंचाएंगे तो उसका नुकसान भी तो मिलेगा ना, कि नुकसान नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो यह भी सभी चीजें हैं जिसमें हमको बैठ करके हर बात में समझ रखनी है। जैसे सेंटर पर भी कभी कभी ऐसा होता है, किसी ने किसी को ऐसा बोल दिया अनाप शनाप और वो ज्ञान में आना बंद हो गया उसकी वजह से, तो उसका बहुत बड़ा बोझ हमारे ऊपर लग जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अपने एक एक अक्षर के ऊपर, बोल के ऊपर अटेंशन देना है कि मेरे बोल से कोई को दुख तो नहीं पहुंचता है। इसलिए अपने बोल के ऊपर, अपने इन सभी बातों के ऊपर अटेंशन, तो इसको कहेंगे यह सभी भी सीखना है। तो ऐसे क्रोध में टेम्पर लूज हो करके या हम किसी के लिए कुछ भी कह दे या किसी को कोई दुख की बात पहुंचा दे, नहीं, अभी तो नॉलेज है ना, समझ मिली है। तो यह सब जो यहाँ आते हो, क्योंकि आते हो, आप लोग शिक्षा ले रहे हो, तो हक है इन सभी बातों को समझाने का। तो यह सभी चीजें धारणाओं में रखनी है। तो यही बातों के लिए तो यहाँ आते हो ना, बाकी ऐसे नहीं है यहाँ खाली आओ, घंटा आधा टाइम दिया, फिर जैसे हो वैसे ही रहो, नहीं। तो फिर आने का फायदा ही क्या है? फायदा यही है कि इन 5 विकारों को कैसे जीते, तो इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। परंतु ऐसे नहीं हमारा स्वभाव है, हमारी आदत है या हमारा ऐसा है, नहीं। उस आदत के ऊपर तो अपना कंट्रोल देना है ना, तो अटेंशन देना है। और अटेंशन के लिए युक्ति भी आप बताते हो कि बच्चे कैसे अटेंशन रखो, हर वक्त अपने को सोल कॉन्शियस रखो, आत्मा निश्चय रखो कि आई एम सोल। यह तो इजी है ना, सोल समझने से सुप्रील सोल भी याद रहेगा। बाप कौन सा, सोल का बाप कौन सा होगा? जैसे अपना बाप हो तो बच्चा भी कहेंगे वह भी मनुष्य है ना, तो याद रहेगा कि बाप है तो जरूर बाप के संबंध में बच्चा आएगा। यह समझेगा कि मैं बच्चा हूं, बच्चा किसका हूं? बाप का। तो बच्चा है तो बाप जरूर याद आएगा। बच्चा और बाप, बाप और बच्चा, बच्चे बाप से संबंध रखते हैं, बाप बच्चे से, बच्चा अक्षर फिर निकलेगा कहाँ से? भाई बच्चा हूं तो बाप से ही तो बच्चा कहने में आता है ना, तो जरूर बाप आएगा। आत्मा माना ही परमात्मा, जरूर याद आएगा कि मैं आत्मा उसी की संतान हूं। आत्मा समझा तो आत्मा मतलब परमात्मा जरूर याद आएगा उस समय। तो अपने को पहले वह निश्चय रखने का है। तो यह है युक्तियां, अपने को कैसे विकारों से छुड़ा कर रखें, यह युक्तियां है। तो अपने को सोल कॉन्शियस रखो, मैं आत्मा हूं। देखो भी ऐसा कुछ होता है तो मानो कोई ने हमको गाली दे दी, समझो कुछ बुरा कह दिया, तो हम क्या समझते हैं? बिचारी यह आत्मा, उसके लिए भी समझेंगे यह बिचारी आत्मा, कोई दूसरी चीज थोड़े ही है, यह भी आत्मा है। अच्छा, उसने मुझे कहा तो अभी क्या हुआ? वैसे भी कहते हैं, सन्यासी भी ऐसे कहते हैं कि अभी लगा तुमको, कहाँ लगा? तुमको किधर लगा बताओ? कुछ नहीं, वो तो आवाज हवा में उड़ गया। परंतु सन्यासी भी ऐसे ऐसे मिसाल देते हैं। परंतु अपने पास तो रियल ज्ञान है कि चलो इसने कहा तो आकाश तत्व से आवाज कहा, लेकिन कहा किसने? आत्मा ने कहा। अभी आत्मा जो करती है सो पाती है, हमको ज्ञान है, इसलिए हमको उसका अवरोध नहीं करना है। कोई कुछ बोले तो उसका सामना नहीं करना है। मम्मा ऐसे समझाती है कि हमको पूरा ज्ञान से समझना है।
सन्यासी ऐसा उदाहरण देते हैं कि आपको कुछ लगा क्या, किसी ने कुछ कहा तो कहाँ लगा बताओ, लेकिन कहा किसने, आत्मा ने कहा। अभी आत्मा जो करती है सो पाती है। हम क्यों अपने सिर पर उसका लेकर के अपना विकर्म बनाएं। अगर एक वचन से हम भी दो कुछ बुरा कह देंगे तो हमारा विकर्म बन जाएगा। ठीक है, उसने कुछ गलत किया तो उसका कर्म विकर्म बना, तो मम्मा कहती है हम भी उसके सामने कहकर अपना विकर्म क्यों बनाएं। हमारा तो काम है इसने भी जो भी विकर्म बनाए इसको भी प्यार से उसी विकर्म से बचाएं। कोशिश करे तो हमारा फर्क पड़ेगा ना, इसमें हमारी भावना शुभ आएगी कि नहीं। इन बेचारे का भी कल्याण करे, तो कर सकते हैं तो करें, तो अगर करने की भी हिम्मत नहीं है तो मैं अपना कोई वचन दे करके इनका हानि तो ना करूं ना, या अपनी हानि तो ना करूं ना, उनका भी हानि होगा हमारा भी हानि होगा। तो क्या होगा कि हर वक्त ख्याल रखने से कि यह भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, यह ध्यान रखने से आत्मा का जो ज्ञान है ना वह बुद्धि में रहेगा कि ये आत्मा है, ये आत्मा के संस्कार है। उसको आत्मा ध्यान करेंगे कि भाई ये आत्मा है बोल रही है तो संस्कार भी याद आएगा कि इसका यह संस्कार है। अभी उसके संस्कार के साथ शुद्ध मेरा संस्कार, मुझे तो शुद्ध रखना है ना, मुझे थोड़े ही अशुद्ध संस्कार में जाना है। तो मैं फिर आत्मा अशुद्ध संस्कार में आऊंगी तो मेरा विकर्म बन जाएगा। मम्मा देखो एकदम छोटी छोटी बातें कितनी विस्तार से समझाती है ताकि बुद्धि में बैठ जाए कि किसी का सामना नहीं करना है तो भी क्यों नहीं करना है। तो वह आत्मा की सारी नॉलेज रहेगी ना बुद्धि में, तो हम अपने विकर्म बनाने से बचे रहेंगे। तो यह बुद्धि में हर वक्त रहना चाहिए कि अपने को आत्मा निश्चय। तो यह देखो युक्ति हो गई ना अपने को विक्रम से बचाने की। तो विक्रम से बचाने की युक्ति क्या हुई, खुद को आत्मा समझना। तो कोई भी बुरा काम हम हाथ से भी कोई बुरा काम ना करे, मुख से भी कोई बुरा काम ना करे। मुख भी विकर्म में आ गया तो फिर तो विकर्म बन गया। बाकी मन से किसी के उल्टे संकल्प चलते हैं उसका विकर्म नहीं बनता है। उस समय तो बाबा ने यही शिक्षा दी थी कि मन से विकर्म मतलब उल्टे संकल्प चलते हैं तो उसका विकर्म नहीं बनता है। मगर धीरे धीरे फिर बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में धीरे धीरे बताया है कि हमारा मन से भी विकर्म ऐसा संकल्प नहीं चलना चाहिए। उसी टाइम हम बाप को याद करें, लेकिन हाँ वेस्ट तो गया ना, परंतु विकर्म से तो पहले बचाना है बुद्धि को और कर्म को। मुख चला तो खाता बन गया, उल्टा बोला तो उल्टे का, सुल्टा बोला सुल्टे का, खाते में तो आ गए ना, तो बचना है। इसलिए जरा सहनशील, यह भी गुण है ना, निर्भयता गंभीरता। और हम देखो कितने बड़े बाप के बच्चे हैं, बड़े शानदार बाप के बच्चे हैं ना, तो हमारा बोलचाल बड़ा रॉयल। और उसी शान से देखो जो शान वाले बच्चे होते हैं ना, कितने शान से उनके बोलचाल रहते हैं। तो वह तो है बाहर की जिस्मानी मेहनत, अपने पास तो रूहानी है ना, कि हम आत्मा उसी परम पिता परमात्मा की संतान है। हमारा बोलचाल कैसा होना चाहिए, हमारी चाल कैसी होनी चाहिए, हम कितने रॉयल होने चाहिए, तो अपनी फिर रॉयल्टी वह भी रखनी चाहिए ना, रूहानी श्रेष्ठ रॉयल्टी। तो यह भी सभी बात अपने ध्यान में रखने का है। इसलिए कोई को भी किसी भी तरह से हमारे से दुख न पहुंचे ऐसा कुछ बोलना करना नहीं है। कोई भूल भी हो जाए ना तो कह दो आई एम सॉरी। इसलिए इनके ऊपर भी अभी पूरा अटेंशन होना चाहिए कि ऐसा कोई बोलचाल ना होना चाहिए। और समझो कोई ने बोला भी तो दूसरे को क्या समझना चाहिए, उनको क्या समझना चाहिए अगर किसी ने ऐसा बोल दिया। क्योंकि यहां आते तो हो ना सब, समझो किसी ने कोई ऐसा कुवचन बोल भी दिया
तो भी उनको फील नहीं करना चाहिए। उसने फिर देह भान, देह अभिमान कहेंगे। हमारे को फील हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, तो फील हुआ तो माना उसका मतलब उस समय आत्मा निश्चय नहीं है ना। क्यों फील किया? फील कौन करती है? आत्मा। पर उसी समय आत्मा को ख्याल नहीं है कि मैं किसकी संतान हूं। ठीक है, आत्मा ने उस समय फील किया, मगर उस समय उसको ध्यान नहीं है कि मैं आत्मा हूं, किसकी संतान हूं। अगर यह ज्ञान होता तो वह फील नहीं करता, तो उसको कहेंगे देह अभिमान। अपने को समझते हैं मैं ऐसा हूं, इसने क्यों कहा, तो इसने और मैं, वह हो गया बॉडी कॉन्शियस। तो वह बॉडी कॉन्शियस की वजह से फील हुआ। फिर वह देह अभिमान आने से फिर या तो उससे रूठ जाएंगे या फिर एक का दो अक्षर बोल देंगे। कोई ऐसी ऐसी बातें हो जाती है ना। तो यह सभी जो बातें हैं, इन सब का कारण है देह अभिमान। बोलना भी देह अभिमान से, फील होना भी देह अभिमान से है, तो सब देह अभिमान ना। तो बाप कहते हैं बच्चे, इससे डिटैच हो जाओ, देह का अभिमान छोड़ो। अब देही यानी आत्मा का अभिमान रखो, यानी मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। शुद्ध अहंकार रखो, यह अशुद्ध छोड़ो। तो अभी छोड़ना चाहिए ना उसको। इसलिए इन सब बातों को भी धारणा अच्छी बुद्धि में रखनी चाहिए। यह खाली सुनने का तो ज्ञान नहीं है ना, प्रैक्टिकल है। तो सारा दिन अपना चार्ट रखो कि मैंने आज किसके साथ कुछ ऐसा कुवचन तो नहीं बोला, मेरे से आज के दिन में कोई ऐसी तो भूल नहीं हुई, क्रोधवश या लोभवश या मोहवश या कोई भी विकारवश हुई तो नहीं। तो यह सभी अपना अटेंशन रखना चाहिए और अपने में फिर अच्छी तरह से वो धारणा रखनी चाहिए कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं, किसी को दुख ना दूं। तो यह अपना सारा चार्ट रखना है। इसको हम कहते हैं दिनचर्या। यह सब चार्ट रखना चाहिए अच्छी तरह से। तो फिर क्या है कि ऐसा ऐसा करके धारणा बनेगी। नहीं तो अगर धारणा का पूरा ख्याल नहीं होगा तो फिर हमारे वही कर्म चलते रहेंगे, तो हम फिर आगे तो नहीं बढ़ पा सकेंगे ना। तो यह सभी बातों का पूरा अटेंशन अपने में रखना चाहिए और उस अटेंशन से अपने को चलाना चाहिए। तो यह सभी बातें हैं जिससे हमारा खाता रोज का बनता है। देखो हमारा रोज का खाता क्या बना। रोज का खाता हमारा अच्छा क्या हुआ, बुरा क्या हुआ। तो जैसे वह खातेदार होते हैं ना, दुकानदार, हमारा जमा क्या हुआ, खर्च क्या हुआ देखते हैं रोज। तो आप भी अपना रोज का पोता मेल देखो कि हमारा कितना खाता मिटा, कितना खाता बना। जो बना वह अच्छा बना, फायदे में बना या नुकसान में बना या घाटे में बना, देखना चाहिए ना। तो अपना चार्ट हमें रोज का हर एक को रखना चाहिए। कोई विकारवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश ऐसा तो कोई काम नहीं हुआ, तो अपने को संभालना चाहिए। ऐसी संभाल करने से ही हम कुछ आगे बढ़ेंगे और बढ़ कर के कुछ पाएंगे। ये मुरली बहुत बड़ी है, इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि इसका जो अगला पार्ट है, जो अभी 8 या 9 पेज बाकी है, तो वो भी 30 या 40 मिनट का होगा। इसलिए इसका जो यहाँ से हम आगे कवर करेंगे अगले पार्ट में।